नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले में एक दिवसीय यात्रा पर रहे। उन्होंने भदेसर तहसील के नरबदिया गांव के निकट अनगढ़ बावजी स्थान पर भीलवाड़ा से हेलीकॉप्टर से पहुंचे और सनातन चातुर्मास कर रहे प्रमुख संत स्वामी श्री अवधेश चैतन्य जी सहित अन्य संतों के दर्शन कर अमरा भगत की स्थली के दर्शन किए और वहां एक सभा को भी संबोधित किया। ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ उदयपुर 6 लेन पर स्थित ये नरबदिया गांव का रास्ता और अनगढ़ बावजी पर जाने के लिए ये मार्ग बना हुआ है। यहाँ बड़ा एक स्वागत द्वार सजा हुआ है और इस तरह से आप वहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ की पिछले 1 जुलाई से यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं अवधेश चैतन्य जी संत सहित अन्य संत। और यहाँ ये देखिए किस तरह से मेले जैसा माहौल है, चारों तरफ श्रद्धालुओं की रेलमपेल रहती है। करीब 25,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था भी यहाँ प्रतिदिन की जाती है और बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। सर्व समाज के लोग पहुँचते हैं। गाडरी समाज का यहाँ स्थान है अनगढ़ बावजी। अमरा भगत की यहाँ तपोस्थली कही जाती है और जन्माष्टमी होने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री BD कल्ला, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, बेगू के विधायक राजेंद्र सिंह विदुड़ी सहित अन्य नेता भी यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे। आपको एक बार फिर बता दें कि यह जो स्थान है ये अनगढ़ बावजी का स्थान है, जहाँ पर ये इस तरह से कुटिया बनी हुई है और यहाँ विराजे हुए हैं चातुर्मास कर रहे संत स्वामी श्री अवधेश चैतन्य जी। और ये बड़ी ही भक्तों की रेलमपेल, श्रद्धालुओं की रेलमपेल गुरुवार को यहाँ देखने को मिली है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थल है, झांकियाँ सजी हुई है। किस तरह से आप देख सकते हैं सजीव झांकियाँ, भगवान शिव की बारात के रूप में यह एक झांकी यहाँ गुरुवार को आकर्षण का केंद्र रही, जो कि यहाँ देखने को मिली है। चलिए अब आपको बात कराते हैं मंदिर से जुड़े हुए लोगों से कि किस तरह के स्थान का महत्व है और इस स्थान पर कहाँ से लोग आ रहे हैं। मेरा नाम रतन लाल है। सर, ये स्थान संत श्री अमरा भगत जी की तपोस्थली है, अनगढ़ बावजी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ गाडरी समाज के आराध्य देव हैं संत श्री अमराजी भगत, उनकी तपोस्थली भूमि है। यहाँ गाडरी समाज के अलावा भी अनेक जातियाँ, यहाँ जो भी समाज हैं सभी यहाँ निवास करते आते हैं। और ख़ास तौर पर भगवान का यहाँ चतुर्मास चल रहा है अवधेशानंद जी चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज का। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर अमरा भगत जी की समाधि स्थल है जो नरबदिया गांव में है। और कैंसर के पीड़ित अधिकतर ज़्यादा ठीक होते हैं यहाँ। बाकी लकवाग्रस्त है, अनेकों कई बीमारियों के जो यहाँ अन्नदाता के यहाँ ठीक होते हैं। और हर समाज के प्रति सभी धर्मों के लोग यहाँ पधारते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। संत श्री अमरा भगत जी की तपोस्थली अनगढ़ बावजी विशेषकर। चातुर्मास कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? चातुर्मास 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है जो 30 सितंबर तक चलेगा। 3 महीने का चातुर्मास है जिसमें 108 मठाधीश हैं और बाकी साधु संत हैं। कम से कम 25,000 डेली पब्लिक भोजन करती हैं। बावजी में गुरुवार को दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा से हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर सीधे पहुंचे। उनकी अगवानी कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई। ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अनगढ़ बावजी पहुंचे हैं। यहाँ पर संतों से आशीर्वाद लिया, अवधेश चैतन्य जी महाराज से उन्होंने आशीर्वाद लिया। उनके साथ ही अन्य संतों से भी आशीर्वाद लिया, पब्लिक का अभिवादन किया और यहाँ कई तरह की परियोजनाओं का उन्होंने वर्चुअली लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे गुरुवार को और भदेसर तहसील के नरबदिया गांव के निकट अनगढ़ बावजी, जहां पर 3 माह का चातुर्मास चल रहा है,
सनातन चातुर्मास कर रहे प्रमुख संत स्वामी अवधेश चैतन्य जी सहित अन्य संतों के दर्शन करने के लिए वह चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और उसके साथ ही अनगढ़ बाबूजी के बाद वह हेलीकॉप्टर से सांवलिया जी मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे और सांवलिया जी में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के लिए रवाना हो गए। अनगढ़ बाबूजी में यह मंच पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में अनगढ़ बाबूजी में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। चतुर्मास के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। आज सौभाग्य से गाड़ी समाज के आराध्य देव अमरा राम भगत का जन्म दिवस भी है। मेरा सौभाग्य है वो धरती पर मैं जब संत महात्मा यहाँ पर चतुर्मास में विराजे हुए हैं तब मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इस बात को मेरी विशेष पसंद था। आप सब जानते हैं कि जैसे मेरे पूर्व का जड़ावी जी ने अनगढ़ धाम पर 4 करोड़ के पैनल बन रहा है। अहले भाई होलकर बोर्ड का गठन कर दिया गया है और गाड़ी समाज को एमबीसी में शामिल किया गया। जो मांगा मुझसे मैंने कभी मना नहीं किया गाड़ी समाज को, ये मैं कह सकता हूँ। मुझे खुशी है कि इतने सारे संतों के 200 संतों के एक साथ में दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत मुझे सुकून मिला, अच्छा लगा। और जो आप मैं उत्साह देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ, रास्ते भर जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, माताएँ हैं, पुरुष है, नौजवान हैं। यहाँ करीब लाखों लोग इकट्ठे हो गए और जो उनका प्रेम, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा था उस समय बहुत ही ज़्यादा मैंने महसूस किया कि मेरे प्रति कितना प्यार है आप सबका। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके प्यार से, आपके स्नेह से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव अवधेश चैतन्य महाराज साहब ने और जो कुछ मुझे आशीर्वाद मिला है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अभी हमारे महेश सरस्वती महाराज साहब ने जो प्रवचन दिया वो भी हमारे प्रेरणा का अपनाने का विषय है। मैं उनकी वाणी को सुन रहा था, उनके विचार, उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जो विचार थे उनकी व्याख्या करना। आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता देश को है। देश में दुनिया के लिए जो संदेश सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था उस जमाने के अंदर, उनको मैंने भी महेश सरस्वती महाराज साहब के श्री मुख से सुना। मुझे अच्छा लगा। आज भी संत महात्मा की सोच बहुत ऊंची है, उनकी सोच देश हित के अंदर है। हमारा मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है। यहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग एक साथ रहते आए हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियाँ हैं, हम साथ रहते हैं और पूरे विश्व के अंदर सभी शांति रहेगी, सद्भाव रहेगा। तो जो मार्ग हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया, गांधी जी ने बताया, सत्य का, अहिंसा का, कोई मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस बात का एहसास हम सब भारतवासियों को होना चाहिए। मुझे खुशी है कि जाति समाज के अमरा भगत जी के पावन धाम में, जैसा कि हम सब यहाँ के सुकून महसूस करते हैं, लाखों लोग क्यों आते हैं। 3 महीने के चतुर्मास रखा गया इस बार। मानव साहब बता रहे हैं, गुरुदेव अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज साहब, यहाँ जगह चुनी है उन्होंने, जहाँ सामान्य क्षेत्र की जगह है। आज जन्माष्टमी भी है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से सामान्य क्षेत्र को नमन करता हूँ। हमारा प्रदेश सुखी रहे, स्मृतिशाली बने, आगे बढ़े।
प्रदेशवासी जो हमारे प्रदेशवासी हैं इसको हिलाओ मत पाइप को ना, वो सब हम लोग कैमरा हिल रहा है ना, 2 मिनट बस। शांति से, सद्भावना से, प्यार से भाईचारे रहें, ये हमारे जैन होना चाहिए। मुझे आने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी है। और आज जिस प्रकार से घोषणा की गई है और मुझे कहा गया है कि मैं आप सबके सामने 2-3 घोषणा और करूँ। एक तो है झावा जो है तहसील, झावा को उप तहसील बनाने की घोषणा करने को कहा गया है। झावा जी ने कहा है मैं घोषणा करता हूँ झावा को उप तहसील बना दिया जाएगा। उसी प्रकार से झावलिया स्टेट की जो कमेटी है, मुझे साहब हमारे उसके अध्यक्ष हैं। मैंने महसूस किया पिछले 25 साल जब कहीं मैं आया हूँ, वो ट्रस्ट जो है चौड़ेश्वरी ट्रस्ट आगे आके विकास के काम में भागीदार निभाता है। अभी भी 1 करोड़ 50 लाख रुपये दिए गए हैं इस समाज सेवा के कामों के अंदर, संत महात्माओं के लिए, इस चतुर्मा की व्यवस्था के लिए। आप सोच सकते हो इस प्रकार से थोड़े शिव जोशी आए थे, कभी 50 लाख दिए, आज 1 करोड़ रुपये का वाउचर दिया गया। तो हमारे क्षेत्र जो है हमेशा संत महात्माओं का मान सम्मान करता है, विकास की बात करता है, विकास काम करवाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से अंदर बावजी स्तर होते हुए चावड़ी तक सड़क मार्ग को चौड़ा कर 4 लेन करने, बीच में डिवाइडर बनाकर LED लाइटिंग की स्वीकृति बाबत मुझे कहा गया है। नंबर 1। नंबर 2, 100 गुना 250 फीट का गांव निर्माण की स्वीकृति। ये तमाम काम जो है आपके चमने से ट्रस्ट दिए जाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे साहब ने इसकी स्वीकृति दी है। और जो जिला परिषद यहाँ पर है, अमरा बगल अनगढ़ बावजी के पास पड़ी चरणों भूमि को राज्य भूमि में परिवर्तन करने की बात की गई है। प्रक्रिया शुरू होगी है, प्रक्रिया शुरू कराएंगे क्योंकि प्रक्रिया करनी पड़ती है, ऐसे नहीं हो पाता है। चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर गाड़ी समाज छात्रावास में खेल मैदान में बनाने के लिए भूमि आवंटन के निर्माण में जिला कलेक्टर करना चाहूँगा। उसके लिए भी देखिए किस प्रकार की भूमि उपलब्ध हो सकती है, जिससे कि हमारे गाड़ी समाज के जो छात्र हैं उनके लिए खेल के मैदान और छात्रावास बन सके, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार आप सोच सकते हैं हमारी सरकार में पिछले 5 साल आए हैं, हमने कमी नहीं रखी है, हर वर्ग की सेवा की है। महाराज साहब खुद कह रहे थे हर वर्ग को, हर परिवार को हमारी योजना में लाभ मिला है, चाहे वो 100 यूनिट बिजली की बात हो, किसानों को 2000 यूनिट की बात हो, फ्री बिजली मिलने की बात हो, 5 यूनिट